लुक सबसे ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है? हाँ, सो द थिंग इज़ हमने सबसे पहले जो लुक फाइनल किया था वो ये वाला था। जो मुझे ऑप्शंस दिखाए गए थे मैंने ये, और समहाउ वो फ़ोटो में ये कलर लाइलैक लग रहा था, ये कलर नहीं लग रहा था। तो मैं मेंटली कुछ और प्रिपेयर होकर आई थी, लेकिन आई एम ग्लैड एक्चुअली ओसामा ने मुझे वो वाला ऑप्शन भी दिखाया, क्योंकि वो कुछ और अलग सा था, जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। सो इवन दो आई रियली लव दिस लुक, आई थिंक एक पॉइंट एक्स्ट्रा उसको जाएगा, क्योंकि इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, ये लुक के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए क्या है? जी, दिस इज़ इंडियन ब्राइडल लुक, पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस लुक के बारे में, इसका कलर जो यूजुअल कलर्स होते हैं वो उनमें से नहीं है। ये प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं है, लेकिन एक रस्टिक पीच, डार्क पीच जैसा कलर है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर मुझे कभी ब्राइडल पहनना हो तो बोरिंग हो जाता है बार बार वही रेड मरून, या आजकल पेस्टल्स भी बहुत हो गए हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये कलर बहुत सही लगा। एंड द वर्क इज़ मेकिंग इट लुक रिच, बहुत ही एक रॉयल पैलेस वाली एलिगेंस आ रही है इसको पहनने के बाद, तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड द एक्सेसरीज़, इन्होंने जो एक्सेसरीज़ पिक किए ये भी परफेक्टली जा रहे हैं इस लुक के साथ। सो एक इंडियन रॉयल प्रिंसेस की फील आ रही है अब। इसी के साथ साथ एक अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो थोड़ा सा हटके हेयर स्टाइल दिया जी, है, एक बन बनाया है। करेक्ट। क्या कहना चाहूँगे? ये इस तरह के बन बहुत कम नज़र आते हैं। यस, नॉर्मली हम बहुत स्लीक स्ट्रेट जेल लगा के एकदम टाइट बन बनाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि दोनों लुक्स के लिए थोड़ा सा मेसी रखे हेयर को, क्योंकि उससे एक टिपिकल जो लुक आता है वो नहीं आता है, इससे कुछ एक डिफरेंट फील आती है। जैसे बाल उड़ते हैं तो भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा वो एकदम नीट एंड टाइडी टिपिकल लुक नहीं आता, लेकिन एक एलिगेंस आता है अलग से। सो आई थिंक ये टोंग एक अलग सा टेक्सचर देता है बालों को, फेस का ओवरऑल अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है उस वजह से, क्योंकि मेरे बाल जो है नेचुरली स्ट्रेट है, तो जब मैं टोंग करती हूँ या ऐसे कुछ मैसी करती हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। वेल मेरे को ये जानना चाहेंगे, अगर ब्राइड वेडिंग ड्रेसेस की बात करें तो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू नेवर मिस? Like for when I have to attend wedding Yes, functions, yes. I never miss a very good pair of earrings. I think मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज कभी पहनती नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट नो इफ़ यू मस्ट हैव नोटिस, मेरा ईयरिंग हमेशा एक स्टेटमेंट पीस होता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एक अच्छे क्योंकि हम मोस्टली ऐसी सब नेकलाइंस पहनते हैं या दुपट्टा ड्रेप करते हैं, एंड मैं शायद गर्मी होती है बाहर तो मैं बाल बांधती हूँ मोस्टली खुले रखने के बदले, अगर खुला रखा तो भी एक साइड से पीछे ले लेती हूँ, तो ये पोर्शन एक्सपोज होता है, तो मेरे लिए ईयरिंग्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं हमेशा ईयरिंग्स बहुत केयरफुली सेलेक्ट करती हूँ। वेल इसी के साथ साथ ये बता दीजिए क्या कुछ नया आ रहा है, क्या कुछ पाइपलाइन में है? मैं कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ फ़िलहाल। मैंने 4 इयर्स बैक टू बैक टीवी किया, एंड आई लव टेलीविज़न एंड आई स्टिल डू टेलीविज़न, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, सो दैट एज एन एक्टर मैं अपने आप को और ट्रेन कर सकूँ, और इसी दौरान मैंने कई सारे एड्स किए हैं, कई फिल्म्स शूट किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स, और उसमें से एक अभी रिलीज़ होने वाला है, शायद आज ट्रेलर भी आ जाएगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। अदर देन दैट टीवी के लिए भी बातें चल रही हैं, और आई होप, मैं इतना कह सकती हूँ कि फ़िलहाल मेरे हाथों में नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट पुश होता जा रहा है, लेकिन आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट विल हैपन सून। बट या, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत बिजी रही हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर एवरी थिंग विथ यू ऑल सुपर सून। बिफोर वी रैप अप, वी जस्ट वांट टू नो, मदर्स डे आ रहा है, क्या कुछ मम्मी के लिए स्पेशल होने वाला है इस मदर्स डे पे? हाँ, मम्मी के लिए हमेशा कुछ स्पेशल करने का मन करता है, क्योंकि मम्मी जो है दिन रात सुबह शाम हर दिन सेल्फलेसली इतना काम करती हैं, कुछ भी कर लो कम ही लगता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि हर साल मदर्स डे और मम्मी का बर्थडे सेम मंथ में ही आता है, मेरी मम्मी का बर्थडे 27 मई को है, तो मैं कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें कंबाइन करके प्लान करती हूँ, लेकिन दो अलग दिन है तो दो अलग मौके मिलते हैं मुझे कुछ स्पेशल करने के। तो माई मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक, और मैं जो हूँ, मतलब टाइम नहीं मिलता इसीलिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी के बर्थडे के दिन मैं कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें बनाऊँ। बहुत सारा टाइम लेती हूँ, लेकिन बनाती हूँ कुछ तो टेस्टी। लेकिन उसके अलावा आई थिंक अभी मैं बता दूँगी तो सरप्राइज़ वो हो जाएगा मम्मी के लिए, तो कुछ प्यारे गिफ्ट्स। और मैं ऐसी लड़की हूँ जो ख़रीदने से ज़्यादा चीज़ें बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ क्राफ्ट्सी कुछ स्पेशल बनाऊँ अपनी मम्मी के लिए। बाकी आई विल बाय समथिंग फॉर हर ऑल्सो, येस। लास्ट से जाते जाते एनिमल से व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगे, और
जी। हाँ, फैन्स और व्यूअर्स से पहले तो मैं एक बहुत, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, पर एक बहुत टाइट हग देना चाहती हूँ, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत फॉलो अप करते हैं, टच में रहने की कोशिश करते हैं, और मैं ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं हूँ, तो आई नो आप मिस करते हैं मुझे और मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन मैं वो टाइम आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मेहनत करने में लगाती हूँ। तो प्लीज़, आई नो आई मिस यू, बट आई होप मैं जल्दी आपको, आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट के डिफरेंट कंटेंट ले आऊँ आपके सामने। आई होप आपको ये फ़ोटोशूट भी पसंद है। आई एम एक्चुअली डूइंग दिस फॉर यू, सो आई होप यू रियली लाइक इट। और उसके अलावा मदर्स डे के लिए आई थिंक हम में से कोई भी, बहुत जन बोल देते कि हम सेल्फ मेड है, हम, मुझे नहीं समझ में आते वो टर्म, क्योंकि आई थिंक हम कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाते बिना हमारे मम्मियों के। और हम में से कई जन ऐसे हैं जो सिंपल सिंपल काम भी ढंग से नहीं कर पाते अपने मम्मियों के बिना। तो आई वुड रियली विश एवरी सिंगल मदर ऑन दिस प्लानट अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और आप लोग सबसे ऊपर है, कोई कहे या ना कहे। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।